हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ चाहत क्रिएशंस। तो स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज का डे है मेरे ख्याल से, हाँ 9th डे है आज। तो आज मैं सारे स्टॉकों की लिस्टिंग करने वाली हूँ अपने फ्लिपकार्ट पैनल के ऊपर। और मैं आज इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि कल तक ही जाकर वो अप्रूव्ड होगी। आज की उसी प्रोग्रेस में होगा, कल वो पास हो जाएगा। तो सारा स्टॉक मैं नीचे ले आई हूँ, एक एक चीज़ जिसकी मैं लिस्टिंग करने वाली हूँ। अभी ये देखो, ये मेरे पास है। आपको मैंने कल सारा स्टॉक दिखा दिया है, आज बस लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग करने के बाद प्राइस सेट करूँगी। प्राइस सेट करने के बाद जब टोटल लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद भी उसको टाइम लगेगा जाने में, प्रोसेस होने में। आगे क्यूसी पास होने में 72 आवर्स लगते हैं, लेकिन 72 नहीं लगते। बोला जाता है 72 लगते हैं, लेकिन 72 नहीं लगेंगे हमारे 24 आवर्स में, यानी कल तक सारी लिस्टिंग हो जाएगी पास। उसके बाद देखते हैं क्या हमारी न्यू स्टॉक के ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते हैं। अब हम चलते हैं पहले मीशो पैनल के ऊपर चेक करने कि आज हमारा कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया। ओके, तो बाकी जो पैनल मेरा था ना, दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला मीशो के ऊपर, उसके ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है। वो मैंने सुबह ही चेक कर लिया था। तो अब मैं सेकंड वाला जो है वो चेक करती हूँ कि उस पर ऑर्डर आया है या नहीं आया है। लॉगिन कर रही हूँ मैं, अभी सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है। फिर आपको दिखाती हूँ जो नॉन जीएसटी वाला है ना, उसका। और एक और चीज़ मुझे आपको ये बोलनी थी कि मैंने आपको बताया था कल मेरे ऑर्डर्स कुछ डिस्पैच हो चुके हैं। जो डिस्पैच हुए हैं ना, उनके साथ साथ जो डिस्पैच नहीं हुए हैं वो भी रेडी टू शिप टैब के बाद शिप टैब में जा चुके हैं और उनकी पेमेंट शो हो रही है। लेकिन वो तो मेरे पास ही पड़े हुए हैं और मेरे को ये डर है कि कहीं कोई रिटर्न ना कर दे या कोई फ्रॉड ना कर दे, क्योंकि उसकी वजह से फिर मेरे जो चार्जेस हैं वो कट जाएंगे। वो दिक्कत मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अब मैं अपना लॉगिन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पैनल के ऊपर लॉगिन कर चुकी हूँ। मेरे को यहाँ पर 1 पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। आज का हमारा जो है ये है नॉन जीएसटी सेलर अकाउंट। इसके ऊपर मुझे 1 पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन ना इसको मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट करूँगी, जब मैं अपनी फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग कंप्लीट कर लूँगी। एक लिस्टिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लिस्टिंग कैसे करती हूँ। मेरे लिए ना कैमरा पकड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ और समझा पाऊँ कि फ़्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग कैसे करी जाती है। ओके, एंड फ़्लिपकार्ट के ऊपर तो मैं ब्रांड के साथ लिस्टिंग करूँगी। मेरे को जेनरिक का नहीं पता है, क्योंकि मैंने फ़्लिपकार्ट पे एज अ ब्रांडेड के साथ ही ज्वाइन करा है। एंड फ्लिपकार्ट पे सबसे पहले तो OTP आता है, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि OTP मेरे फ़ोन पे ही आएगा और मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने अपने नेल्स एक्सटेंशन करे हैं। मेरे को बताना कमेंट में कि ये कैसे लग रहे हैं। मैंने खुद करे हैं, देखो आप। एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस मैंने सीखे नहीं है, मैंने खुद यूट्यूब से देखकर अपनी किट बनाई थी और फिर करे थे। बताना आप मेरे को कमेंट में कि आपको कैसे लग रहे हैं। ओके, मिलती हूँ आपसे लॉगिन करने के बाद। फ्लिपकार्ट पैनल को मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, मेरे को आपको बतानी थी कि ना, कि ऐसे लिखा हुआ आ रहा था कि आपको एक चैलेंज मिलेगा, चैलेंज स्टार्ट करना है। तो चैलेंज में ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि 10 लिस्टिंग शुड बी एक्टिव होनी चाहिए आपके पैनल के ऊपर। आपको एक्सप्रेस फुलफिलमेंट यूज़ करनी है। एक्सप्रेस फुलफिलमेंट का मतलब होता है फ्लिपकार्ट पे कि जब आप ऑर्डर आएगा तो आप उसको नेक्स्ट डे ही डिस्पैच कर दोगे। और इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है एक्सप्रेस के अलावा, अगर आप वो चूज़ करोगे तो जो डिलीवरी बॉय है वो 2 डेज़ के अंदर आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस यूज़ करना था, मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद ऐड क्वालिटी इमेज करनी है। 10 एक्टिव लिस्टिंग्स में क्वालिटी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, लिखा हुआ है सामने। तो मैंने ना कैमरा सेट कर दिया है। अब मेरे को पता नहीं है कि आपको कैसा दिख रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ सही से क्लियरली दिख रहा हो। और बाकी मैं ना अभी होम पेज पर हूँ फ्लिपकार्ट पे। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि लिस्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा होम, उसके बाद नीचे लिस्टिंग। तो आप यहाँ से नीचे जाना, माई लिस्टिंग दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको माई लिस्टिंग में नहीं जाना है। माई लिस्टिंग में आपको लिस्टिंग दिखेगी जो आप कर चुके हो एंड जो अप्रूव्ड हो चुकी है। ओके, आपको जाना है ऐड अ न्यू लिस्टिंग के ऊपर। तो मैं पहुँच जाती हूँ ऐड अ न्यू लिस्टिंग पे। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड अ न्यू लिस्टिंग करनी है। अगर आपको दिख रहा हो पूरी स्क्रीन, ऐड अ न्यू लिस्टिंग, यहाँ पर आपको मेरी जो भी है सारी लिस्टिंग शो हो रही होंगी। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा QC पास्ड। तो ये जो है ये हमारा पास्ड हो चुका है। ओके, तो अब हम जाते हैं। देखो हिल रहा है, देखो बार बार कैमरा, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। ऐड अ न्यू लिस्टिंग पर हम जाएंगे। ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, अगर आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है तो सिंगल, बल्क लिस्टिंग करनी है तो बल्क। तो मुझे अभी सिंगल लिस्टिंग करनी है।
सिंगल लिस्टिंग पर जाऊंगी, यहाँ से आपको सारी कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है। ओके, तो मैं अपनी कैटेगरी जो मेरी है वो है व्हीकल पुल अलोंग, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट ब्रांड करके अपना ब्रांड का नाम डालूँगी। उससे पहले मैं पर ब्रांड का नाम दिखाते नहीं है, तो मैं वीडियो रोक कर फिर आपसे मिलती हूँ। आपको क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ना आपके पास यहाँ पर अगर आप ब्रांड सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको ब्रांड के हिसाब से आपको अपनी ब्रांड सारी इन्फो देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इस चीज़ पर पहुँचोगे। ये जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पर मैं 5 फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। यहाँ पर प्राइस, स्टॉक और शिपिंग के बारे में बताया जाएगा, आपको यहाँ से एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ से एडिट करना होगा। एडिशनल डिस्क्रिप्शन इट इज़ ऑप्शनल, आपको मन करे तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना तो ना भी डालो, ठीक है। अब मैं अपनी व्हाट्सएप से जो है इमेजेस डाउनलोड कर लूँगी। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद मैं उसको वहाँ पर लगा दूँगी। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन और वो भी मैंने उससे लिया है ChatGPT से, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से अपनी इमेजेस डाउनलोड कर लूँगी प्रोडक्ट की लगाने के लिए, फिर मैं अपलोड करती हूँ। 5 पिक्स बोलते हैं कि 5 पिक्स लगानी है। मैंडेटरी तो सिर्फ 1 पिक होती है, आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी विश है कि आपको 1 पिक लगानी है, 2 लगानी है या 3 लगानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आपको अगर विजिबिलिटी चाहिए, कस्टमर्स ना आगे पिक्स देखते हैं। सिंगल पिक लगाओगे, कस्टमर को समझ नहीं आई तो कस्टमर सेकंड पिक देखने की कोशिश करता है। अगर आप एक पिक लगाकर छोड़ दोगे तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा। तो आपको कम से कम 3 पिक्स तो लगानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड कर लेना, देखो सेव हो जाएगा। यहाँ से पिक्स अपलोड करने के बाद यहाँ से सेव ज़रूर करना, ठीक है। सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ऊपर क्लिक करो, यहाँ से खुल जाएगा हमारा डेस्कटॉप। डाउनलोड्स में जाकर मैं अपनी पिक जो है अपलोड करूँगी। ये रही मेरी सारी पिक्स सामने आ गई हैं। यहाँ से मैं अपलोड करती हूँ पिक्स को। एक पिक अपलोड हो चुकी है, सेकंड पिक अपलोड करती हूँ। ऐसे कर करके आपको भी पिक्स अपलोड करनी है। मैं मिलती हूँ आपसे पिक अपलोड करने के बाद। तो देखो मैं अपनी 5 पिक्स अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से सेव कर लूँगी, इसको सेव दबा दूँगी। उसके बाद हम जाते हैं प्राइस। यहाँ पर एरर्स दिखेगा क्योंकि हमने ये अभी तक फिल नहीं करा है, ओके। तो अब हम ये एडिट करके फिल करेंगे। आपको मेरे हिसाब से एरो दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपनी तरफ से कोई भी SKU ID दे सकते हैं। तो अब मैं इसको SKU ID दूँगी एंड उसके बाद नीचे सारी डिटेल्स फिल करूँगी, फिर आपको बताती हूँ। तो हमें यहाँ से ना प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन एडिट करनी होती है। मैं अपनी SKU ID डाल चुकी हूँ। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सीक्रेट SKU ID बना सकते हैं। लिस्टिंग स्टेटस आपको लिखना होगा यहाँ पर एक्टिव, क्योंकि हमें जो लिस्टिंग करनी है वो एक्टिव ही जाएगी। उसके बाद अपने हिसाब से आप MRP डालना, योर सेलिंग प्राइस डालना, ये मैं बाद में डालूँगी, आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको डालना है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, आप 1 दे रहे हो, साथ में 2 दे रहे हो। 1 दे रही हूँ मैं, इसलिए 1 डालूँगी। फुलफिलमेंट बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है फुलफिलमेंट, ओके। तो फुलफिलमेंट बाय एक ही ऑप्शन है, बाय सेलर, ओके। प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक नहीं रखना है, एक्सप्रेस रखना है, तो मैं एक्सप्रेस पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद चलते हैं नीचे, प्रोक्योरमेंट SLA, तो इसमें हमें 1 रखना है, ओके। स्टॉक में हमें जितने आपके पास स्टॉक है आप वो रखोगे। इन्होंने लिखा है कि मिनिमम 5 क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के लिए 5 क्वांटिटी होनी ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए 5 डाल देती हूँ। मैंने 5 डाल दिए, ठीक है। शिपिंग प्रोवाइडर, इसमें हमें सेलेक्ट करना होगा फ्लिपकार्ट, ओके। एक ही ऑप्शन है। लोकल हैंडलिंग फ़ी, नेशनल हैंडलिंग फ़ीस, ये ऑप्शन आएंगे। जोनल हैंडलिंग फ़ी, हर जगह आपको 000 क्लिक करना है, ठीक है। 0, हमें यहाँ पर अपनी तरफ से 0 ही डालना है। डाल चुकी हूँ मैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, पैकेज डिटेल्स, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है। तो जो मेरी है वो अभी मैंने पिक्चर में भी देखी थी शायद, पिक्चर में एक बार चेक कर लेती हूँ, ऐसे दिखेगी नहीं पर मेरे को याद नहीं आ रहा। 12 सेंटीमीटर थी मेरे हिसाब से, 12, 5, 12, हाँ जी। तो मैंने अपना डाल दिया है। आपको एक्यूरेट ना भी पता हो तो आप सही से डाल देना। आप अपना वेट डालोगे यहाँ पे
केजी के हिसाब से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप, यहाँ केजी लिखा हुआ है। वेट में आपको फिर डालना होगा, अगर आपका जैसे 200 ग्राम्स का है तो आपको 0.2 डालना होगा, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपना HSN कोड डालोगे। HSN कोड वैरायटी के हिसाब से अगर आ जाएगा यहाँ पर तो ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से, वरना आपको डालना होगा। मेरा जो था वो मैं डाल चुकी हूँ। उसके बाद लग्जरी सेस में आपको यहाँ पर परसेंटेज 0 देनी थी। उसके बाद टैक्स कोड, आपके ऊपर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कंट्री ऑफ ओरिजिन तो इंडिया है तो मैं इंडिया डालूँगी यहाँ पे। इंडिया कहाँ गया, ये रहा इंडिया, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल में मैं अपना नाम डालूँगी। पैकर डिटेल में भी मैं अपना नाम डालूँगी, ठीक है। पैकर डिटेल में डाल चुकी हूँ मैं। उसके बाद मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं अपना जो है प्राइस वगैरह सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं सेकंड एडिटिंग पर, जहाँ पर हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भरना है। यहाँ पर 12 चीज़ें भरनी है। सबसे पहले मॉडल नेम, आपका प्रोडक्ट का जो भी मॉडल नेम है आप वहाँ पर डाल देना। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अपना मॉडल नेम, ठीक है। सेकंड ब्रांड कलर, तो आपके जो कलर है उसका कलर क्या है वो डालना है, तो मैं यहाँ पर डालूँगी मैंने डाल दिया। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो है सेलेक्ट करूँगी कार्स, क्योंकि जो मैंने अभी सेल के लिए लगाया है वो कार है। मिनिमम एज, कितने साल के बच्चे इस तक खेलने के लिए खेल सकते हैं, लायक है जो, ठीक है, वो डालेंगे। आइटम्स इंक्लूडेड, आप इसके साथ कोई कॉम्बो दे रहे हो तो आप कॉम्बो डालोगे, नहीं दे रहे तो नहीं डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ओनली कार, क्योंकि मैं इसके साथ कोई नहीं, कुछ भी चीज़ वो नहीं दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। मटेरियल, ये किस टाइप का मटेरियल है, ये है मेटल का, तो मैंने मेटल डाल दिया, ओके। उसके बाद हम जाते हैं, जूम कर दिया मैंने, थोड़ा अनजूम करती हूँ इसको मैं, ठीक है, मेटल कर दिया। उसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ़ बैटरीज़, इसमें बैटरीज़ लगती हैं 3, तो हमने सेलेक्ट कर ली। बैटरी टाइप, बैटरी कौन से टाइप की लगेगी इसमें हमें वो डालना है, ठीक है। और अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप की बैटरी लग रही है, ऐसे तो मुझे भी थोड़ा कंफर्म नहीं है, देखती हूँ मैं। सेल वाली बैटरी लगती है इसमें, ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया सेल वाली। नीचे जाएंगे, इसकी विड्थ लिखेंगे। अब यहाँ पर जो आपको डालना है ना, यहाँ पर आपको पैकेजिंग के हिसाब से डालनी होगी हाइट, वेट और विड्थ। तो इसमें हम डालेंगे 7 सेंटीमीटर, इंच नहीं, इंच को मैं चेंज कर दूँगी सेंटीमीटर में, क्योंकि मैं सेंटीमीटर के हिसाब से डाल रही हूँ। हाइट मैं डालूँगी इसमें 16 mm, नहीं सेंटीमीटर में, ओके। आप अपने हिसाब से इंच में भी कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे। वेट में डालूँगी फिर से 7, वेट तो ग्राम में है ना, तो ग्राम में मैं डालूँगी 200 वेट, ओके। अब नीचे और कुछ बचा है मेरे हिसाब से, ये मुझे दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा कि क्या बचा हुआ है, हाँ जी, तो यस कर देते हैं। बैटरी ऑपरेटेड, नो बैटरी तो नहीं है इसमें, सेव कर देंगे इन्फॉर्मेशंस को, हो चुकी है सेव। अब हम जाएंगे नीचे एडिशनल डिस्क्रिप्शन में। कभी कभी ना इसमें ग्लिच आ जाता है तो हम इसको नहीं भर पाते हैं। अब मैं जा रही हूँ कलर पे, तो कलर हमारे जो कार है उसका कलर है रेड। आइडियल फॉर किसके लिए है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ मेरे हिसाब से दोनों के लिए। मिनिमम मैक्सिमम एज लिखा है, मंथ्स के हिसाब से लिखनी है। अगर मैं यहाँ चेंज कर पाती तो ईयर करती, तो मैं लिखूँगी 48 मंथ्स, मीन्स 3 ईयर्स के लिए, ओके। नीचे जाते हैं, स्किल सेट। स्किल सेट में क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता है,
देखते हैं पढ़ के, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो लगा देंगे। मेरे हिसाब से हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि इसमें हैंड का यूज़ है ना। पैक ऑफ 1 है ये, पता। अच्छा, इसमें सिर्फ ऐसे नंबरिंग डालनी है। मैं लिख रही थी ना तो वो लिखा नहीं जा रहा था। नीचे जाते हैं, असेंबली रिक्वायर्ड, इसमें असेंबली करने की ज़रूरत है, नो। व्हीकल टाइप है हमारा कार। नेक्स्ट नीचे जाएंगे, अदर कंट्रोल फीचर्स यहाँ पर मैं डाल दूँगी पुल बैक, ओपनेबल डोर्स। ओके, डिस्क्रिप्शन में अपना कॉपी कर लूँगी, चैट जीपीटी से मैंने हेल्प ली थी, तो आपको भी वहीं से लेनी हो तो आप ले सकते हैं। इजी भी पड़ता है एंड अट्रैक्टिव भी होता है। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ, लेकिन ना जब मैं इसको सेव करने लगूँगी ना मेरे हिसाब से, तब यहाँ पर थोड़ा ग्लिच आता है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हो पाती है। बाकी देखते हैं इस बार होती है या अभी भी नहीं होती है। ये ग्लिच मुझे फ़्लिपकार्ट पे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लिखते हो, उसके बाद वो सेव ही नहीं होती है इन्फॉर्मेशन, दोबारा लिखनी पड़ती है। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसमें लिखा है गिफ्ट, ये गिफ्ट के तौर पे आप पैकेजिंग करके दोगे या नहीं, तो NA पे मैं क्लिक करूँगी क्योंकि मैं नहीं दे रही हूँ। गिफ्ट पैक नो। लाइट्स है इसमें, वो पूछ रहे हैं, तो मैं करूँगी येस। ये लाइट्स लिखा हुआ है तो मैं ये करूँगी यहाँ पे येस। यहाँ पे साउंड्स का पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पर रखूँगी येस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं इसमें अवेलेबल। कंट्रोलर टाइप में मैं डालूँगी पुल बैक, बिकॉज इट इज़ पुल बैक, नॉट रिमोट कंट्रोल। तो अदर बॉडी फीचर्स वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, तो वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। साउंड, लाइट, म्यूज़िक, ओपनेबल डोर्स। ओके, ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब सेव करती हूँ, काश ये सेव हो जाए। इसको क्रॉस करते हैं पहले, यहाँ से सेव करती हूँ। एरर आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ, अगर एरर आएगा तो सेव करते हैं। एरर आ गया, देखो मैंने बोला था, दोबारा से एडिट करना पड़ेगा। मैं आपको समझा तो चुकी हूँ, कोई बात नहीं, पर यही तरीका है। उसके बाद ना जब आप ये सब कर लोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेंड टू QC। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, अगर हो पाता है तो। जूम हो गया, QC पास आपको दिख रहा होगा साइड में, ये QC पास का ऑप्शन है। आप इसको क्लिक करोगे तो आप QC में चले जाओगे, सेंड कर देना। फिर ये हमारा जो है थोड़े टाइम बाद QC प्रोग्रेस से पास में हो जाएगा। ओके, में तो आपको मैं फ़्लिपकार्ट की लिस्टिंग के बारे में बता चुकी हूँ कि लिस्टिंग कैसे होती है। कभी कभी ये ग्लिच बहुत नॉर्मल है, ये आता रहता है, लेकिन थर्ड में ना हमें बहुत इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अगर ये ग्लिच आ जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसको फिर बार बार रिपीट करना पड़ता है चीज़ों को। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ये सही। मुझे बस पेज रिफ़्रेश करना है, उसके बाद मैं दोबारा एडिटिंग करूँगी, इसको डालूँगी। एक लिस्टिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ऐसे ही मैं बाकी सारी लिस्टिंग करूँगी एंड कल तक ये QC पास हो जाएगा। आज प्रोग्रेस में रहेगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वेलकम टू चाहत क्रिएशंस। कल होगा हमारा डे 10। कल आपको मैं व्लॉग दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय।